जोहार नमस्कार, मैं गुड्डू आप सभी का स्वागत करते हैं जाम 7 में। इस वक्त हम मौजूद है रामगढ़ जिला के पतरातू पीटीपीएस अम्बेडकर पार्क में। इस वक्त देखेंगे कि डुमरी के विधायक जयराम महतो का विशाल जनसभा अम्बेडकर पार्क में रखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे जयराम महतो का भारी संख्या में हजारों हजार की संख्या में भीड़ लगी हुई है और भारी तादाद में इनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। आइए अपने वाणी से आप सभी को आशीर्वचन और यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे माननीय श्री जयराम कुमार महतो जी। हेलो हेलो आज बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत पतरातू प्रखंड अम्बेडकर मैदान परिसर में आज के जन आक्रोश कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष, प्रधान अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा तथा सभी विंगों के अध्यक्ष समेत उनके तमाम कार्यकारी सदस्यगण, बड़कागांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी का दामन थामने वाले बड़े भाई विजय जी, उनके तमाम समर्थकगण, प्रेस मीडिया के बंधुओं और दूर दराज तथा सुदूर क्षेत्र से चलकर आए हुए हमारी माताएं, बहनें, माए, मौसी, दीदी, काकी, जेठी साहब, दादा, भैया साहब, सभी के हमारे तरफ से जोहार रहता है। जितना गोटे हमर से भोड़े लगा ओखनी के भोड़ लगियो और जितना गोट हमर से छोटे लगा ओखनी के आशीर्वाद दियो। आज पतरातू के इस पावन धरती में इस जन आक्रोश जनसभा में आटल जुटल सभी से हमें बतिया बोले चाहिए कि आज 25 साल के हमने के झारखंड राज भय गए। 25 साल यानी एक बहुत लंबा समय। आज 25 साल के झारखंड राज हमने भय गए। इस राज्य के जब लड़ के अलग करल गया, जब इस राज्य के अलग करे के लड़ाई छिड़ा है, तो हमने के गांव से, हमने के घर से, हमने के टोला मोहल्ला से सामने बढ़ रहे, युवा रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे या पुरुष रहे, सभी किसी न किसी स्तर से, किसी न किसी प्रकार से झारखंड राज्य बनने में अपन योगदान दे रहे थे। सभी किसी न किसी प्रकार से कोना न कोना रास्ता से झारखंड राज्य बने कैसे अपन योगदान दिए के काम कर रहे। झारखंड राज्य इसलिए बनवल गया है, झारखंड राज्य के निर्माण है खातिर भैल कि जब झारखंड राज्य के निर्माण होता है, हमने के मान सम्मान मिलता है, हमने के
हमनी के पढ़े लिखे वाला किधर के बढ़िया शिक्षा मिलता है, अच्छा इलाज के सुविधा मिलता है, लेकिन आज 25 साल के बाद भी हमनी रोजगार खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमनी बेहतर शिक्षा खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमनी बेहतर इलाज खातिर तरस के लिए अब बहुत कोई बोलता है, बहुत कोई कह पारी कि नहीं जे हमनी के डिमांड है, जे हमनी के डेवलपमेंट विकास के मांग है, उस मांग के पूरा करे में समय लग रहा है। तो एक बात तो हमने अभी देखला, गुरुजी और रामदास सोरेन हाले फिलहाल अपने के निधान डाला। पहले तो हम अपने के प्रणाम करिए कि जहां रहता दूध भात खाता, अपने के विनम्र श्रद्धांजलि दे है, लेकिन पूरा झारखंड, पूरा दुनिया देख रहा है कि हेमंत सोरेन साहब मात्र 10 दिन में नेमरा गांव के तस्वीर बदल गए। बदले कि नहीं? मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में बिजली आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में सड़क आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में लाइट आई गई, पोल खुट्टा आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में टावर आई गए, लोकेशन आई गई। जब 10 दिन में एगो गांव यहां से यहां पहुंच सकल है, तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंच सकता? कि गलत बोल रहे हो? मात्र 10 दिन में गुरु जी के जब विधान भेजल है और जे तोहनी जलवे खड़ी लकड़ी दिए नेमरा गांव, याद कर नेमरा गांव की तस्वीर कैसे रहा है, आराम से जाओ जाके देख ले नेमरा गांव की तस्वीर कैसा। हम नहीं कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री में कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा की तस्वीर सुना दिली। क्योंकि खाली नेमरे एगो गांव है, कि नेमरे एगो गांव है? झारखंड में 32,600 के आसपास गांव है। जब 10 दिन में एगो गांव सुधर सकल है, 25 साल में कहने तो 25 साल में 32,000 गांव में आधो सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधरना चाहिए कि नहीं? हाँ माना ये कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोज दिन झारखंड एवं मसीहा के खोज दिलाए, एक बड़ा नेता के खोज दिलाए, लेकिन सच्चाई और सवाल ये है कि खाली गुरु जी अगर आज रहते है तो खाली नेमरा के तरक्की से खुश भाई जीतल की? तो आज बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने, ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा, तो 10 दिन बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन आज 25 साल भाई गए झारखंड राज्य के, जे गिदरवा गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या घसरा हल, जे गिदरवा या गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय यानी 2000 में जन्मल हल या घसरा हल, आज दौड़े लागल है, आज अपन पांव में खड़ा भाई गल है, आज जवान भाई गल है, आज सियान भाई गल है, आज अपन हक मांग रहा है। तो हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आखिर झारखंड किसके लिए? जब झारखंड राज्य अलग बनले हलाई और पहली बार जब झारखंड के बड़ा लीडर साहब कोई मीटिंग सिटिंग करा थे, तब नारा गूंजा है कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता दौड़ा है, लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज 25 साल के बाद नारा बदल गया है, क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, कैसे लिया, ये बच्चा को मालूम है, कैसे लिया ये बुजुर्गों को मालूम है, कैसे लिया
ये महिलाओं को मालूम है। कैसे लिया ये नौजवानों को मालूम है। क्यों लिया ये राज्य की जनता को बताना होगा। मुख्यमंत्री महोदय, किसके लिए ये भी बताना होगा। यदि हमारे लिए लिया तो कहां है झारखंड के लोग? आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड को पीछे से चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? इसलिए आप ये नारा गूंजेगा कि क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य बनने में, इस राज्य के सृजन में हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा अपन जीवन के त्याग कर दिला, अपन प्राण दिए के काम कर लाई। और जीवन और प्राण ही रहा, हमने इस राज्य के फले फूले में, इस राज्य की दुनिया में चमके धमके में अपन जमीन दिए के काम कर लिए। आज बड़का गांव केरेडाई के बात करल जाए, बड़का गांव के बात करल जाए या पतरातू के बात करल जाए, आज देख ले तोहनी के सामने एक चिमनी चमक रहा है। अगर नाम शायद पीटीपीएस लगे ना, एनटीपीसी, आज हमने के सामने ठीक एक चिमनी धुआं फेंक रहा है। इस चिमनी में चमक आ रहा है, लेकिन जमीन हमने के लगा। जब ये जमीन हमने के लगा तो यहाँ नौकरी क्या कर रहा है, हमने के आदमी के नौकरी कितना मिल रहा है, ये झारखंड के सवाल है। चंदकोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, चंदकोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। आज राज को हमने गांव में कहावत बोलल जाए कि राज रहते भीख मांगना। आज हमने राज रहते भीख मांग रहा। आज हमने के राज में एनटीपीसी, आज हमने के राज में जिंदल, राज को बहुत दूर के बाद केवल पतरातू प्रखंड, केवल पतरातू प्रखंड, एनटीपीसी, पीटीपीएस, जिंदल, कल कारखाना, लेकिन आज हमने के वहाँ नौकरी चाकरी के दरकार है। आज हमने के वहाँ नियोजन के मांग है, लेकिन आज हमने के धुआं मिले के काम करना। इसलिए जितना ही अटल जुटल है, माँ मौसी दीदी चाची सभी के बोलो, आज ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लगो। यदि रोजगार ना रहता, यदि घर द्वार ना रहता, यदि गांव ना रहता, तो आने वाला पीढ़ी की खाएतो, कहाँ ठिकाना बनाएतो, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो आज धीरे धीरे खेत खत्म हो गलो। आज जे खेतों में हमने 25, 30, 40 बच्चा पहले, यानी जब तोहनी जे आज ससैयन हा, जे तोहनी जब पुतई है ढला, जे धान रोपे के काम कर रहा, जे खेतों में बैद में बाग, कनारी में कनारी, भैयार में भैयार और हीर में हीर धान लगो हला। आज देख ले हमने खेत कहाँ चल गए। आज बाग करने चल गए, भैयार करने चल गए, कनारी करने चल गए और हीर के तो पता खत्म रह गए। आज की दशा भाई गले हमनी के। अरे जैसे नहीं आलो सास पुतहू के झगड़ा तो पूरी दुनिया जाना है, लेकिन एक सच्चाई भी रहा है। भले ससैया पुतैया जीवन भर लड़ा दिन, भले ससैया में अपन सोनवा अपन बेटिया के देख के रुकाए के दे रहा, लेकिन एक खचला गोबरा अपन पुतैये के बोल के जा रहे, वो खतरा दे बढ़िया दाम लगता। सही बात है कि नहीं? उसी से बताओ
ये दुनिया में वो सीरियल बन गया कि सास ने कभी बहुत थी, ये सभी जाना है कि सास बहुत खूब लड़ा थी, फाइटा फाइटी रहा है वहां भी, ये सभी जाना है कि सास बहुत खूब लड़ा थी, यह तो सभी जाना है कि ससैया में नुका छुटा के सोनवा बेटिया के दे है, लेकिन गोबर के खचला पुतैया के दे के जावे व्यवहार, मरते मरते दे के जावे व्यवहार। और बोला ए बड़की वो जो खतवा हो ओकर में अगर 4 के जगह 6 खचला गोबर देवे तो 2 मन धान बेसी रहता। तो आज हमने के वो खेत में फैक्ट्री लग गलो, आज हमने के वो खेत में कंपनी खुल गलो, इसलिए लड़ाई असमिता के हो, लड़ाई सर्वाइवल के हो, लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो। इसलिए अगर मरद बेटा भगत सिंह बन के लड़ता, अगर मरद बेटा चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, निर्मोह महतो बन के लड़ता तो मानो सी तोहनिया के झांसी की रानी फूलो झानो तोहनियों के लड़ाता, तोहनी के अभी बदले हटाओ कि आज के नारी किसी से कर रखा है, आज के नारी केवल सरकारी ना बनता है, आज के नारी केवल सरकारी ना बनता है, आज के नारी चिंगारी भी बनता है, वितौड़ी के बदले हटाओ। जिस दिन रैया विस्थापित एकजुट भाई के आज जितना संख्या में आ, अगर कोई कंपनी के सामने खड़ा हो गया अपन पसीना पास देता है तो भाई पसीना पास भागना तो एनटीपीसी के दीवार हिल जाता है, खाली पसीना पास भाग बाउंड्री वाल से एक जुता है। और अगर 2 थप्पड़ बजा तो थप्पड़ी ना, अगर ताली बजा तो भागना एक क्या कोई ईंट गिर देता इतना ताकत है जनता में, इसलिए जनता के जग में यही हो ताकि जनता ही अपन काम के बनाता है, जनता के आज जनता जनार्दन के अपन हाथ लेके लिए आता हूं। याद रखिया और एनटीपीसी, पीकेपीएस और त्रिवेणी संगम बिक्री के सब बहुत छोटा चीज है, मगध आम्रपाली अल्ट्राटेक जिंदल ये सब बहुत छोटा चीज है, और इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे रहे हैं, ये धरती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे फैलाए। बस हमने के झूठा चूंकि अंग्रेज जब 20 देश में आए हलाई डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और शासन करो। एक बात साफ बोलो कि यह तोहनी जितना ध्यान आए हा तोहनी 2037 में सभी हमें वोट दिया या ना दिया कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब विस्थापन के बाद है तो सब एक साथ ले लिया। हम वोट के राजनीति बाद में करे हो, पहले हम मुद्दा के राजनीति करे हो, पहले हमें झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधान के पहले थोड़ी एकजुट भेज दिया। जब विस्थापन के बाद है तो जब पलायन के बाद है तो जब कंपनी के खिलाफ धरना के बाद है तो तब थोड़ी एक रहिया वोट के समय जकरा जहां देना हो अच्छा बुझे तो दिया, ना बुझे तो ना दिया, लेकिन कंपनी भी आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से चलो। तोहनी के तो छोटा सा कहानी से समझाइयो कि कैसे फूट डालो। पंडित जी हथिन, पंडित जी पूजा ना जब पूजा उजा कर हथिन, 2 पंडित जी हथिन एक बार अपन एक जजमान के घर गए थे। 2 पंडित जी हथिन एक बार अपन जजमान के घर गए थे। तो जजमान एक किसान हल
पंडित जी बहुत दूर से चल के आए, ओकरा बहुत आओ भगत कर माला तिलक सब कर और की कर ओखनी के शाम के ठहरे ले एक एक को घर दिले, अलग अलग घर दिले, अलग अलग घर दिले। दो पंडित जी एक किसान, एक पंडित जी के घर बगल में दिलाए, एक पंडित जी के घर बगल में दिलाए। हर किसान बारी बारी से आके पूछले, पहला नंबर वाला पंडित से पूछले कि बाबा महाराज आपका तो पूरा दुनिया में बड़ी चर्चा है, आपका बड़ी नाम सुने हैं, बड़ी गुणगान सुने हैं, आप तो महान है, लेकिन बगल में जो आपका दोस्त है, बगल का कमरा वो कैसा है? तो हम लोग का भी वो स्वभाव होता है कि हाँ हमारा तारीफ कर रहा है और उसका भी तारीफ कर देंगे तो वैल्यू दोनों को मिलेगा। तो की बोलोगे पहला पंडित जी, तू एक नंबर का बैल है। ठीक है महाराज, बस यही सुनना था। आप पूछे गए तो सरकार पंडित जी यहाँ बोलो पंडित जी, हल्का जब बोल रहे संजय उसको बोल कि आपका दुनिया में नाम सुने हैं, गुणगान सुने हैं, आप महान हैं, लेकिन बगल में आपका दोस्त तो साथे आया है, वो कैसा है? ये बोल रहे एक नंबर का बैल है, आप वो बोल रहे वो एक नंबर का गधा है। ठीक, हम इतने सुनना चाहते हैं। अब रात के खाना के बारी है, दियो पंडित जी 20-25 किलोमीटर पैदल चल के आए हर दिन, सोचले हर दिन बढ़िया बढ़िया खाना मिलते, रोटी मिलते, दाल मिलते, तड़का मिलते, अचार मिलते, भुजिया मिलते, पापड़ मिलते, पूरा माने हर दिन। और पंडित जी सब खाए में तनी आगू बड़ी अच्छा रहा है, पूरा माने हर दिन। जैसी शाम अले, जब खाना दिए के बारी अले, तब दियो के एक साथ बैठे रहले अलग अलग दल भीनू, लेकिन जब खाना के बाद अले दियो के अलग बैठे और थरिया लेके दले, थरिया की अरे मालूम हो, एगो के थरिया में घास अलाए, एगो के थरिया में भूसा है। कहे अरे मालूम हो, कहे कि अगर पूछा लड़ाए, कि तोर दोस्तों कैसा लगे, तो अपन बारे में बताओ, कोई बोलो लगे तोर दोस्तों कैसे हो, बोले हमें बैल हो, कहले आप बोले थे बैल है इसीलिए घास लेके आए। और वो पूछा लगा कि आपका दोस्तों कैसा है, बोले हमें गधा हो इसलिए भूसा लेके आए। एक संग एक संग पैदल चल के आए, एक संग सब कर रहा है, लेकिन किसान तनी जाने खातिर कि दियो में कैसा ना एक माथा है, एक तरी ओखनी के बिड़लाए पता चल गया।